श्री श्याम सुंदर गेंद खेलते खेलते गेंद उछाल दी काय में, यमुना जी के जल में। अब ग्वाल वाल कहने लगे लाला कन्हैया गेंद कहां से आवेगी? बोले हम लेके आवेंगे। तो कृष्णा कदम्ब मदिरुह ततोति तुंग मास्फुट्य गान रसनो न्यपतद्विशोदे। जोर से लात मारी। कालिया नाग तो अत्यंत क्रोधित होकर के अपने 100 फणों के द्वारा फुंकार करता हुआ श्याम सुंदर के ऊपर क्रोधित होकर के प्रहार करने लगा। भगवान उछल करके इसके फणों पर चढ़ गए और बड़ा अद्भुत नृत्य किया है जिसे तांडव नृत्य कहते हैं। तम नर्तमुद्यतम अवेक्षत दातदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण दैववत्। भाव भंगिमाओं के माध्यम से नृत्य करते हैं। जो मस्तक आज तक किसी के सामने नहीं झुके, उन मस्तकों को पादप प्रहार के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर ने झुकाया। यद यद चिरोन नमतिंग सतैक शीष्ण तत्तन ममर्द खरदंड दरोंग्रि पातई। रुधिर बमन करने लगा कालिया। नागपत्नियों ने स्तुति गाई, प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान श्याम सुंदर बोले हम तुम्हारे पति को मार थोड़ी रहे देवियों, पर ये झुकता नहीं है इसलिए थोड़ा झुका रहे थे। पत्नियों ने कहा थोड़े झुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कालिया ने कहा मैं झुक तो जाऊंगा लेकिन इनसे कुछ पूछना है। ब्रह्मा बोले हम ये पूछ रहे हैं किसने बनाया? बोले बनाया तो नहीं है। तो बोले जब आपने ही सब कुछ बनाया है तो हम पर नाराज क्यों होते हो? स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सद्गृह। हमारा स्वभाव है क्रोध करना, आप हमसे नाराज क्यों होते हो प्रभु? भगवान कहते हैं भैया तुमसे नाराज नहीं है, पर अब यमुना को छोड़ जाओ, रमण द्वीप चले जाओ। बोले गरुड़ खा जाएगा। बोले अब नहीं खाएगा। जो एक बार मेरा शरणागत हो गया, मेरे चरणों को जिसने धारण कर लिया, गरुड़ तो क्या किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि उसके ऊपर वह प्रहार कर सके। कालिया ने यमुना को छोड़ दिया। रात्रि में समस्त ब्रजवासियों ने वहां वास किया। रात्रि में अग्नि लग गई। मुंजारण्य में अग्नि लगने के कारण भगवान ने पूरी अग्नि को पी लिया है। बोलो राधे 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 राधे। भगवान गौचारण करते जंगल में पहुंचे। वहां एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस था। बलराम जी के द्वारा उसका वध करवाया। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी ने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया है, वेणुगीत का वर्णन किया है। वेणुगीत के माध्यम से गोपियां अपने हृदय के भाव कहती हैं। बोले देखो सखियों, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्य पशूननु विवेशयतो वयस्यैहि वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरणुवेण जुष्टं यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अक्षणवताम फलमिदम, इन आंखों का सबसे बड़ा फल यही है कि हमको श्री श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं। और वस्तुतः निवेदन करूं, यहाँ सभी बुजुर्ग जन ज्ञानी जन बैठे हुए हैं, माताएं बहनें सभी बैठे हुए हैं। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं। वस्तुतः ये आंखें वही श्रेष्ठ है जो नीति पर चलती हैं, धर्म पर चलती हैं। जिनकी आंखें चंचल होती हैं ना, चलायमान होती हैं, वो एक दिन पतन का कारण बन जाती है। आंखों की गंभीरता ही जीवन में विकास लेकर के आती है। और आंखों की चंचलता जीवन में कष्ट लाती है। गोपियां कहती हैं हमारी आंखों का सबसे बड़ा फल तो श्याम सुंदर का दर्शन है। और वस्तुतः इससे बड़ा लाभ कुछ और नहीं हो सकता जगत में। कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानम कात्यायन्यर्चयन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में, कार्तिक के महीने में ब्रज की कुमारी कन्याएं कात्यायनी का पूजन करती हैं। कार्तिक के महीने का व्रत करती हैं। माताएं बहुत करती हैं कार्तिक के महीने का व्रत। सब करती हैं, पहले करती थी, अब पता नहीं।
ब्रजवासियों की ये जो कन्या है वो सब कात्यायनी का व्रत करती, पर रात्रि के समय 4 बजे ही जाती और यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगी। भगवान ने विचार किया इनको उपदेश देना चाहिए, इसलिए सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान के बोले कि हमारे पास वस्त्र कहाँ है? बोले ये कदम पे रखे तो हैं। बोले ये वस्त्र ना है, ये तो फूल हैं। बोले रंग बिरंगे फूल? बोले हाँ, मेरो कदम जगत से निरालो या रंग बिरंगे फूल आवे। बोले प्रभु ये तो वस्त्र हैं हमारे। भगवान ने कहा देखो देवियों, तुमने अपराध किया है, जल में निर्वस्त्र स्नान करना अपराध है, पाप है, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। इसलिए कभी भी, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे कुआं हो और चाहे वो घर का बाथरूम हो, बिल्कुल निर्वस्त्र तो स्नान करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जल में देवताओं का